हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा हैं। नाम है तलहा। तो गाइस रमन गाइस सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 111 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो चुका था। मोहसिन भाई, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार जलाकर भस्म शिव कर जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव जी को भस्म कर डाला। और देवी रति जो थी वो, यार उन्होंने कितनी भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा मेरी झोली में प्रेम की भिक्षा मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं दे सकते मुझे भी जलाकर भस्म भस्म कर कर देता। दे। उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब केवल सिर्फ हमारे पति का शरीर जला है, भस्म हुआ है, और आप वाली बात उनकी रूह नहीं जली। नहीं तो जली। गाइस अब देखते हैं आगे, हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। केवल शरीर भस्म हुआ है? हाँ देवी, आत्मा नहीं। कामदेव अमर है, हमारे हाथों केवल उनका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित है। मैं अब भी सुहागन हूँ। मेरे पति जीवित है तो कहाँ है? वो है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं देते? नारायण नारायण, दिखाई कैसे देंगे देवी? उनका शरीर तो भस्म हो चुका है, बेकार हो चुका है। अब इसके लिए उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। प्रभु, तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करें। हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव, हाँ महादेव। नहीं, ये कार्य अतिशीघ्र नहीं हो सकता। इसके लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। इतने युगों तक यदि उन्हें शरीर नहीं मिला तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी? उनकी मैं आरती कैसे उतारूंगी? उनकी पूजा कैसे करूंगी मैं? निराश क्यों होती हो देवी? निराशा दयावान विधाता की दया और लीला का अपमान है। प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना वो अवश्य स्वीकार करेंगे। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। अवश्य देवी। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम देवगणों। देवी रति, ये कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया था। क्या बात। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ये नया रूप दिया। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्षों बाद द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्मों का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे। हाय 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 हाय। और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। प्रद्युम्न। अर्थात लाखों वर्षों तक देवी रति को बिरह की पीड़ा सहनी होगी, और प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नहीं, पहले प्रद्युम्न को तारकासुर जैसे दूसरे दैत्यराज शंबरासुर का वध करना होगा। प्रद्युम्न को? उसके पश्चात ही दोनों का मिलन संभव है। शंबरासुर द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचाएगा,
और प्रद्युम्न के हाथों मारा जाएगा। प्रद्युम्न, देवगणों और देवलोक के हित के लिए कामदेव ने अपने शरीर को भेंट चढ़ा दिया, जिसके पश्चात महादेव शिव जी और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आदिमाता पार्वती ने एक परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने षडानन रखा, जिसे मुरुगन और कार्तिकेय भी कहते हैं। कार्तिकेय। देवलोक से वंचित देवताओं की चिंता और प्रतीक्षा उस समय समाप्त हुई जब कुमार षडानन ने दैत्यराज तारकासुर पर आक्रमण करके उसका वध किया। कामदेव और देवी रति को यह परम संतोष प्राप्त हुआ कि अंततः उनके प्यार और समर्पण के कारणवश आक्रमणकारी दैत्यराज नष्ट हुआ। बिरहा की मारी देवी रति कामदेव के शरीर धारण करने की और अपने मिलन की आस में अनंत प्रतीक्षा करती रही। कई युग बीत गए, दोनों प्रेमियों को पता भी न चला और द्वापर युग की वो शुभ घड़ी आ पहुंची। अच्छा, पता भी नहीं चला और द्वापर युग की वो शुभ घड़ी आ गई। हे नाथ, हमारे साथ ये कैसी विडंबना हुई है। जब से शिवजी ने आपका शरीर भस्म कर दिया है, तब से आप मेरे साथ तो हैं, फिर भी साथ नहीं हैं। हाँ देवी, हम नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो आमने सामने तो हैं, परंतु फिर भी मिल नहीं सकते। समय की धारा हमारे बीच से बहती बहती दूर निकल जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। एक दूसरे को युगों युगों से केवल निहार रहे हैं। आपका अशरीरी रूप मेरे लिए उस फूल की भांति है जिसकी ओर मैं मोहित होकर उसका स्पर्श पाने के लिए जब मैं हाथ आगे बढ़ाती हूं, तब मेरे मन में सैकड़ों कांटे चुभ जाते हैं। मिलन की आग और भड़क उठती है। आपकी काया मेरे लिए सिर्फ एक माया बनकर रह गई है। हाँ, ये विडंबना तो है ही, परंतु इससे बड़ी विडंबना तो मेरी है देवी। वो कैसे? मैं कामदेव हूं, कामदेव, जो तीनों लोक में हर किसी के मन में प्रेम और काम की भावना को जगाता है। परंतु ये कामदेव, प्रेम का देवता ही, अपनी पत्नी की कामना को ही पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारे मन में प्रेम की अग्नि को मैं भड़का तो सकता हूं, परंतु बुझा नहीं सकता। मैं कामदेव हूं, कामदेव, कामदेव, कामदेव। इतने युगों तक हमने धीरज से काम लिया है, तो फिर अब हम इतने व्याकुल क्यों, इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? युग भी इसलिए क्योंकि हम धैर्य
और सहन शक्ति की चरम सीमा को पहुंच गए हैं। अब और सहन करना बहुत कठिन है। कठिन तो है, परंतु प्रतीक्षा करने के सिवा अब और हम क्या कर सकते हैं? नारायण नारायण, आप दोनों की प्रतीक्षा का समय अब समाप्त ही होने वाला है। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। आपके मुंह से ये शुभ समाचार सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। देवर्षि, क्या अब हमारी मनोकामना पूरी होगी? क्या मुझे शरीर मिल जाएगा? क्या मैं फिर जन्म लूंगा? नारायण नारायण, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, आप नया जन्म भी लेंगे। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि शिव जी ने बताया कि मैंने सिर्फ उसका शरीर भस्म किया है, उसकी आत्मा जीवित है अभी। और उसके बाद उन्होंने, शिव जी ने उनकी आत्मा को जागृत किया और सामने लेकर आए। हमने देखा भी कि कामदेव पर आप देखें दल्हा भाई के कितने युगों युग बीत चुके हैं और अभी कामदेव जी अपनी पत्नी से क्या कह रहे थे कि मैं मेष के फीलिंग्स जगाने वाला देवता हूँ और मैं हर एक में ये जगा सकता हूँ, मैं आपके हृदय में भी ये जगा सकता हूँ, पर मैं उस आग को बुझा नहीं सकता, आपकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। और इतनी देर में राजमुनि हैं जिन्होंने कहा है कि अब आपकी ये जो प्रतीक्षा थी, ये जो टाइम था, ये पूरा हुआ है, होने ही वाला है, अब ज़्यादा देर नहीं। क्योंकि जो प्रद्युम से के नाम से जन्म लेना ना, वो कृष्णा जी का पुत्र बन के और लक्ष्मी जी का, तो शिव जी ने कहा कि आपको अब न्यू मतलब कि एक नया शरीर दिया जाएगा। तो जो देवी रति थी उन्होंने कहा कि फिर तो महादेव फौरन आप दें शरीर इनको, इसके लिए आपको युगों तक शीघ्र ही नहीं, युगों तक वेट करें। एक और जो मोमेंट इसी पार्ट में हमें देखने को मिली, जो उस असुर का वध हुआ, ने उसका वध किया कि उसके अस्त्र वो निगल गए। यही शॉकिंग मोमेंट थी और इंटरेस्टिंग भी थी मोहसिन भाई के, जिसने हाहाकार मचाया हुआ था तीनों लोगों पर। हैप्पी बर्थडे वो किस तरह जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ और एक पुत्र ने जन्म लिया, उसने जैसे कि वरदान था ब्रह्मा जी का, तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अब नेक्स्ट कामदेव जी के साथ क्या होने वाला है, किस तरह जन्म होने वाला है, ये सारी स्टोरी हमें बाद में पता चलेगी नेक्स्ट पार्ट में। जो स्टोरी जो रमन सागर जी ने स्टोरी शुरू की थी उसका हमें पता चल चुका कि किस तरह सारी स्टोरी बनी और आगे अब उनका प्रतिमान का जन्म किस तरह होने जा रहा है। बिल्कुल। तो गाइस नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय 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 बाय।